तो ये कहते हैं ना हम लोग अक्सर सोचो कुछ और होता कुछ और है। तो उसी से रिलेटेड मैं एक कहानी मेरे बारे में आपको सुनाने जा रही हूँ जो 2-3 दिन पहले मेरे साथ हुआ। तो ये कहानी है 21 तारीख की और उस दिन मैं सुबह उठ के अपने घर के जितने भी काम थे वो सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया। घर की सफाई कर ली, नाश्ता बना लिया, मशरूम बनाया मैंने, रोटी बनाया, आलू बड़ी की सब्ज़ी बनाई और सारा काम जो भी काम था ना मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। और पूजा पाठ करके नाश्ता करके लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में पूरे अच्छे से तैयार हो गई थी क्योंकि मुझे आज जाना था अपनी मम्मी के यहाँ। दरअसल कुछ काम था वहाँ तो मुझे अकेले ही जाना था। तो मैंने सोचा आज मैं सुबह-सुबह जाऊँगी और शायद मैक्स टू मैक्स मैं लेट इवनिंग तक वापस अपने घर आ जाऊँगी। तो ये मैंने अपना पूरा घर साज सजावट के साथ अच्छे से तैयारी कर ली और उसके बाद मैं निकल पड़ी अपनी मम्मी के वहाँ। और जब सोचा था तो मैंने तो ऐसा ही प्लान किया था, बट जब वहाँ गई तो जैसा हम लोगों का प्लान था वो डिले होते-होते हमको एक्चुअली वहाँ से आगे जाना था, रांची जाना था और वहाँ से आने में लगभग हमको रात के 10:30-11 बज गए और उसके बाद मेरे लिए थोड़ा ड्राइविंग मुश्किल हो जाता है, तो मैं फिर वहीं रुक गई। तो कहानी में कहाँ ये सोचा और हुआ कुछ और वाला क्या है, तो ये वो है कि नेक्स्ट डे है मेरा बर्थडे 22 अगस्त को और उस दिन मैं वहाँ रुकने के प्लान में बिल्कुल भी नहीं थी। तो जब वहाँ सुबह हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने क्योंकि मैं आ नहीं पाई थी तो सुबह के समय जब मैं निकलने वाली थी तो मेरे पेरेंट्स ने छोटा-सा सरप्राइज़ मेरे लिए अरेंज किया। और क्योंकि रात को लेट हो गया था तो मुझे उठने में भी वहाँ देर हो गया और एज़ अ रिज़ल्ट मुझे वहाँ से निकल के वापस अपने घर आते-आते लगभग 3 बज गए और रास्ते में मूसलाधार बारिश मौसम अचानक से अपना मिजाज बदल लिया और मुझे घर पहुँचने में जहाँ 1.5 घंटे लगते वहाँ लगभग मुझे 3 घंटे लग गए। तो ये सारा खाना मेरी मम्मी ने ही बना के दिया था बट वही बात है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल तो शाम को मैं अपने घर आ गई थी और ये छोटा-सा अरेंजमेंट मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे के लिए किया था। तो बस यही छोटी-सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि सोचा हम लोगों ने कुछ और ही था कि मैं यहाँ रहूँगी तो कहाँ जाएँगे, नहीं जाएँगे लेकिन एनीवेज़ बट ये भी बहुत अच्छा लगा कि जब मैं आई तो मेरे हस्बैंड ने ये सारा कुछ जितना कर सके वो मेरे लिए उन्होंने अरेंज किया है। उन्होंने खाना भी बाहर से ही ऑर्डर प्लेस कर दिया था क्योंकि इतना भी हिम्मत नहीं हो पा रहा था कि मैं कहीं बाहर जाऊँ। तो बस ये है मेरे बर्थडे वाले शाम का थोड़ा-सा अरेंजमेंट जो मेरे हस्बैंड ने किया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर मेरे छोटे से इस मिनी व्लॉग को आप पसंद करें तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।